श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, अभी पितृपक्ष के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और इन विशेष दिनों में पड़ने वाली अष्टमी की इस तिथि पर आपको मात्र 2 हरी इलायची से शिवलिंग के सामने कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके व्यापार से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने के लिए हैं। अगर आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी नहीं चल पा रही है, या फिर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े बहुत अधिक हो रहे हैं जिसके कारण आपके घर में अशांति का माहौल बना रहता है, या फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक चल रही हैं जिसकी वजह से आपके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन आपकी जो आर्थिक समस्याएं समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं। दुर्भाग्य आपके जीवन में लगातार बना हुआ है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष के दौरान ही करने हैं। और दोस्तों, कल तो पितृपक्ष की बहुत ही शुभ तिथि यानी कि शुक्रवार की अष्टमी पड़ रही है, तो आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि श्राद्ध पक्ष में कुल कितने दिन होते हैं? आपके बच्चे ने 14 दिन, 16 दिन, आपको जो भी उत्तर सही लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखें, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक रहती है। आर्थिक संकट उनके जीवन में इतने अधिक बने हुए हैं कि उनके जो कार्य सफल होने वाले हैं वह सभी भी बिगड़ने लगे हैं। या फिर यदि आप अपनी कोई भी मनोकामना को परिपूर्ण करना चाहते हैं तब भी आपको यह उपाय करना है। या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही है तो उसे दूर करने के लिए भी आपको यह उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची लेना है। हरी इलायची को साबुत लेना है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। यदि आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। साथ ही साथ इस दीपक केंद्र को गोल बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, इस पात्र को सबसे पहले तो आपको अपने घर का जो मटका होता है, पानी पीने का स्थान होता है, वहां पर रख देना है। पूरी रात आपको वहीं पर इस पात्र को पड़े रहने देना है। अब दोस्तों, यह जो पात्र है, आपको अगली सुबह आने की, जब भी अगली सुबह होगी तो आपको यह पात्र वहां से उठाना है। आपको एक लोटा जल लेकर के पहुंच जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे यह पूरा जल आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, जब भी यह जल पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे तो आप सभी को पता है कि पितृपक्ष के दौरान पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। तो आपको इस जल को समर्पित करते समय पितृ ईश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। और आपके जीवन में जो व्यापार की समस्या चल रही है या फिर आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही, आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है और आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा है कि पितृपक्ष की अष्टमी तिथि पर यदि ये उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। उनका जो विवाह है वह समय पर नहीं हो पा रहा है, या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या बनी हुई है तो यह उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लाएं। साथ में आपको 11 काले तिल के दाने भी ले आएं। दोस्तों, आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको अपने घर से ही उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस पात्र को आपको अपने घर के आसपास, यदि पीपल का वृक्ष है तो वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आपको पहुंच जाना है बरगद के वृक्ष यानी कि वट वृक्ष के नीचे। यदि बरगद का पेड़ भी नहीं है तो आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। इन तीनों वृक्षों में से आप किसी भी एक वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं और इस जल को धीरे धीरे पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए,
जल समर्पित करते समय आपको ओम पितृ देवता नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है और फिर आपको अपने घर वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि पितृपक्ष के दौरान जो विशेष उपाय हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में यदि पितरों को लेकर कोई समस्या चल रही है तो हमारे जीवन से जो पितृ दोष है वह सभी दूर होने लगता है। देखिए, गुरुजी ने एक विशेष बात और बताई कि घर के प्रत्येक सदस्य यदि शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं कर सकते हैं तो घर का केवल एक सदस्य यदि जल समर्पित कर देता है तो पूरे परिवार को इसका फल प्राप्त होता है। यदि आप एक लोटा जल भी समर्पित नहीं कर सकते हैं तो केवल मंदिर जाकर के आपको मंदिर की केवल सफाई कर लेनी है, झाड़ू लगा देना है, तो आपको एक लोटा जल समर्पित करने से भी दोगुना फल इसका प्राप्त होगा। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आप एक लोटा जल समर्पित नहीं कर सकते तो आपको केवल मंदिर का निर्माल्य ही साफ कर देना है और इसका आपको 2 गुना फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शुक्रवार की अष्टमी पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगता है उनसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।